अब ये राहुल गांधी जो प्रेडिक्शन करते हैं कि पेट्रोल डीजल महंगा होगा, मजदूरों पर मार पड़ेगी, किसानों पर मार पड़ेगी, आर्थिक सुनामी आएगी, आर्थिक तूफान आएगा। आज सलमान सोज ये बता दीजिए, ये तस्वीरें जो दिखाई दे रही हैं, सरकार कह रही है वी आर इंश्योरिंग द मोस्ट सिक्योरिटी ऑफ द कॉमन मैन। तस्वीरें कुछ और कह रही हैं। अब विपक्ष सरकार से क्या कहना चाहता है? नहीं, मैं गरिमा जी आपसे ये कहूंगा, और जो हमें देख रहे हैं घर पे, मैं ये कहूंगा कि जिन लोगों ने हमें नोटबंदी दी, जिन लोगों ने हमें लॉकडाउन में लोगों को इतनी मुसीबत में डाला, लाशें बह रही थी नदियों से, लाशें बह रही और लाशों को दफन किया गया नदियों के किनारे पे इस सरकार के टाइम में। उससे आपको ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और जो ये वाजपेयी साहब हैं, मैं इन्हीं का नाम यूज करके आपको कोई एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। ये तो कहते हैं हम ये हॉर्मुज की क्राइसिस, ये हॉर्मुज की क्राइसिस नहीं है, ये क्राइसिस है कि हम लोग तैयार नहीं है किसी क्राइसिस के लिए। हमारे मुल्क में एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होता है, वो प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के टाइम पे एक डिसीजन लिया गया। चाइना ने भी उसी टाइम में वो डिसाइड किया कि वो भी बनाएंगे अपना रिजर्व। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के टाइम में, सुनिए पहले उस टाइम में बनना शुरू हुआ। पहला जो तो टोटल 3 रिजर्वॉयर है, 3, वो 2015 में एक कमीशन हुआ, सारा काम तो यूपी ने किया। 2016 में दूसरा और 2018 में तीसरा, 40 मिलियन बैरल का टोटल 2018 से लेकर आज तक एक भी बैरल ऐड नहीं हुआ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में। और चाइना का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व आज 400 मिलियन बैरल है और हमारा 39 मिलियन बैरल है। हमारी कोई तैयारी नहीं है। इस गवर्नमेंट का एक ही काम है, ड्रामाबाजी करना, लोगों को लड़वाना, और जो क्राइसिस है उस पर तैयारी नहीं करेंगे। क्राइसिस के टाइम में कहेंगे हम तो बहुत तैयार हैं। नहीं, अच्छा सोच साहब, एक सेकंड, सोच साहब, एक प्रैक्टिकल सवाल पूछ लेती हूँ भाई। ऑयल स्ट्रेटेजिक रिजर्व को तैयार करना ये कोई दिनों का और महीनों का खेल तो नहीं है। इट विल टेक इयर्स, बट व्हाट द सिचुएशन एज ऑफ नाउ, ये कितनी खतरनाक सिचुएशन है, ये कितनी बड़ी भारी गड़बड़ है, और इसका इम्पैक्ट वो जो राहुल गांधी आर्थिक तूफान कह रहे हैं, भाई पेट्रोल डीजल गैस अगर नहीं है तो कैसा सूरत हाल दिखने वाला है? गरिमा जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। गवर्नमेंट का जो भी गवर्नमेंट लोगों का चाहती है कि वो लोग ठीक रहे, हमारे लोग जो प्रोटेक्टेड रहे, उनको पहले से तैयारी करनी चाहिए। क्राइसिस के दौरान वेट नहीं करना चाहिए। अब लेकिन क्राइसिस आ गया और ये लोग अब भी तैयार नहीं है। जो राहुल जी ने कहा, राहुल जी जो कह रहे हैं वो तो जो भी पढ़े लिखे इकोनॉमिस्ट है, सब लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। उसके लिए जहां तक मुझे लगता है, जो ये ऑयल सप्लाईज की बात करते हैं, देखिए कितनी बुरी बात है कि अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये अनाउंस करते हैं कि भाई वेनेजुएला का प्रेसिडेंट हिंदुस्तान आ रहा है ऑयल की डील के लिए। वो कौन होते हैं हमारे डिसाइड करने वाले कि कौन किसके साथ हम ऑयल डील करेंगे? ये क्या बदतमीजी है? ये क्या हो गया है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को? ये कैसे जुर्रत करते हैं अमेरिका के लोग कि जो भी वो खुद ही अनाउंस करेंगे, वो खुद अनाउंस करेंगे कि इस पर मार्को रूबियो के बयान पर मार्को रूबियो जो पेंच फंसा रहे हैं कि ईरान पर सैंक्शन है, ईरान से खरीदने पर सैंक्शन है, रशिया से खरीदने पर सैंक्शन है, हमसे खरीद लो। भारत ने उस पर कोई आंसर अभी नहीं किया। नहीं, मैं वही कहता हूं। जो ये कहते हैं हमारी बड़ी स्ट्रांग गवर्नमेंट है, स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर, स्ट्रांग लीडर, मार्को रूबियो, डोनाल्ड ट्रंप, इन सब ने दिखा दिया इनको कि ये किस लेवल के हैं। भाई आपको इस वक्त आपको देखना है कि आपके लोगों पे क्या मुसीबत आने वाली। आप चाहे देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं, अगर इस वक्त रिजॉल्व हो जाए ईरान की क्राइसिस, इस वक्त रिजॉल्व हो गई, ऑयल फ्लो शुरू हो जाएगा, हमारी कंट्री में क्राइसिस तब भी आने वाला है, क्योंकि हमारा डेफिसिट इतना ज्यादा इन दिनों का है, वो इतनी आसानी से पूरा नहीं होने वाला। ये तो एक लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है। अब इसको ठीक करने के लिए हमें अब ये देखना है कि हम कहां से लाएं। और मुझे लगता है कि हमें रशिया से, जहां से हमें मिले, जहां से मिले, हमें अपने लिए इस वक्त हमें नहीं, रशिया से तेल अगर खरीदा तो वो 50। सलमान सोज, एक सेकंड, आप इतने काबिल व्यक्ति भी हैं आप, अगर रशिया से तेल खरीदा भारत ने तो वो 25% का टैरिफ लदा रहा ना हम पर तकरीबन 9 महीने।
रशिया से अगर नहीं, तेल मैं- खरीदेंगे, ट्रम्प फिर कहेंगे कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे 25% का। वो ट्रेड देखिए, की हाँ। डील में, फ्रेमवर्क में इट इज मेंशन्ड क्लियरली। नहीं तो ठीक है, तो एक बार मैं आपको बताता हूँ, जो अमेरिका और इंडिया का जो ट्रेड है हाँ वो ज्यादा जरूरी है या हमारी पूरी इकोनॉमी ज्यादा जरूरी है? एक टाइम आता है जब आपके पास ऐसी क्राइसिस आती है जो पूरी आपकी इकोनॉमी को इनगल्फ करती है, और ये वैसा क्राइसिस है। तो हमें ये देखना है कि हमें जब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होती है, तो आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के हिंदुस्तान के कोई वैल्यू नहीं है क्या? हिंदुस्तान भी एक बहुत बड़ा 1.4 बिलियन की हमारी पॉपुलेशन है, ये भी हमारा मार्केट बड़ा है, उनको भी हमारी जरूरत है। ऐसा नहीं कि हमें उनकी कोई जरूरत है, अगर हमें उनकी जरूरत है उनको भी हमारी जरूरत है। और मैं ये कहूंगा कि उनके एक्सपोर्ट के लिए, उनके ट्रेड के लिए हम अपनी पूरी इकोनॉमी को खत्म नहीं कर सकते। अच्छा, हमारे उस इतने यानी गरीब लोग कि हैं, उनका क्या होगा? अमेरिका, यानी वो जो अमेरिका एक देश है जहां से हमारा ट्रेड सरप्लस में होता है, हम वहां बेचते ज्यादा हैं, वहां से खरीदते कम हैं, और इसी के चलते ट्रंप कहते हैं कि भाई हम टैरिफ लगाएंगे। पवन,